जैसा कि हमने आपको बताया कि झारखंड बीजेपी ने मंत्री इरफान अंसारी की शिकायत की है चुनाव आयोग से। इरफान की शिकायत की गई है बीजेपी के प्रति सीता सोरेन के अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में आयोग से एक्शन लेने की मांग की है। इतना ही नहीं, इरफान के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की भी मांग बीजेपी ने की है। बता दें कि इरफान अंसारी ने पिछले दिनों सीता सोरेन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आखिरकार इरफान अंसारी कहीं ना कहीं अपने ही बोले हुए स्टेटमेंट में फंस गए हैं और अब पूरी तरह से उनके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से बड़बोले बोली के कारण इरफान अंसारी जो पूर्व मंत्री झारखंड सरकार में है, कुछ न कुछ हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसा बयानबाजी करते हैं जिसमें वो सुर्खियों बटोरते हैं। लेकिन इस बार इरफान अंसारी जो पूर्व मंत्री झारखंड सरकार में हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं जामताड़ा से, और वहां से सीता सोरेन भी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि दोनों तरफ से यह टकराव अब धरातल पर दिखने लगी है। क्योंकि जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से इरफान अंसारी के द्वारा बयान दिया गया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग सीता सोरेन के लिए किया गया, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि जिस तरह से बयान दिया गया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की शिकायत की है, उसमें जिक्र किया है कि एक आदिवासी महिला को कैसे अपमानित कांग्रेस के लोग करते हैं, और शिकायत करते हुए जो विधि शाखा के सुधीर श्रीवास्तव हैं, उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया है, और इस ज्ञापन में उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से सीता सोरेन को इरफान अंसारी के द्वारा अपमानित किया जाता है, इस पे जिक्र किया गया है। और साथ ही यह भी जिक्र किया सुधीर सिन्हा श्रीवास्तव ने कि जिस तरह से अपमानित किया गया है उस पे जांच किया जाए और जांच कर अपराधी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अब देखना होगा कि इरफान अंसारी के मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कल चुनाव आयोग से देर शाम बीजेपी के लोग मिले, उसके बाद लगातार चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का कहना है कि इस मामले में हम एक कमेटी गठन कर दिए हैं, उस कमेटी के जांच रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि इसमें चुनाव आयोग की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आक्रोशित है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि इस पे जो इरफान अंसारी पूर्व मंत्री झारखंड सरकार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जामताड़ा से, उन पर अपराधी मुकदमा दर्ज हो। तो अब चुनाव आयोग का कदम क्या रहता है, इसमें चुनाव आयोग के जो द्वारा जो कमेटी गठन की गई है, वो कमेटी रिपोर्ट क्या सबमिट करती है, और उसके बाद चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है, उसके बाद बीजेपी के क्या रुख रहता है। इरफान अंसारी उसके बाद भी बयान दिया है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी वाले लोग मोड़ तोड़ कर उस बयान को सोशल मीडिया पर डाले हैं या मीडिया को दिए। जी संतोष, तो एक बात तो पता चल गया, हर चीज को क्रिकेट यानी जेंटलमैन गेम से जोड़ने वाले इरफान अंसारी इस बार अपनी ही गुगली में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिए।